है आपको जैसे बताया गया है, ये जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स है जो कि 40 दिन से ऊपर हो गया, आई थिंक 42 डेज हो रहा है टू बी प्रिसाइज, आई डोंट नो 42 और 43। इतने दिन से ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि शुरुआत तो जनवरी में हुई थी, लेकिन जब इनको पहले एश्योरेंस दिया गया था कि कुछ कार्रवाई होगी, और 3 महीने जब वेट किया और उन्हें पता चला कि कुछ इसमें कोई प्रोसेस में कोई इनके खिलाफ कोई मिस्टर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ये देखकर ये लोग वापस 23 मई से प्रोटेस्ट पे बैठी हुई थी जंतर मंतर में। अब हमारा यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलने का एक मेन इश्यू वो हम मजबूर इससे फील करते हैं क्योंकि 28 तारीख, जो कि आप सबको मालूम है, 28 मई को जिस तरह से इन इंटरनेशनल रेसलर्स जो चैम्पियंस हैं इनके साथ बर्ताव हुआ, उनको पुलिस ने घसीटा और उनको ज़बरदस्ती डिटेन किया गया और उन्हें एंटी नेशनल तक बुलाया गया और बाय द गवर्नमेंट, जबकि उनका जो प्रोटेस्ट करने का जो हक है वो उनसे छीना गया। वो पीसफुल प्रोटेस्ट था और उसी दिन पार्लियामेंट का न्यू पार्लियामेंट का जो इनॉग्रेशन हो रहा था उसमें मोदी जी तो नारी सम्मान का बात भी कर रहे थे, और उसी इनॉग्रेशन के बीच में जब नारी सम्मान की बात हो रही थी तब ये नारियां पुलिस के हाथों इल ट्रीट हो रहे थे, इनको मिसट्रीट किया जा रहा था और इन्हें डिटेन कर दिया जा रहा था, जो कि बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और हमारे देश में आप अगर एक पॉलिटिशियन है तो आप इतने पावरफुल हो जाते हैं कि कोई भी आम इंसान, जबकि ये मामूली नहीं है, ये तो इंटरनेशनल चैम्पियन है, लेकिन कोई भी आम इंसान इनको हाथ नहीं लगा सकता है। तो ये सोचकर हमें थोड़ा सा परेशानी सी हो जाती है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ब्रिजभूषण जी, जिन्हें इतना प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिनके खिलाफ गवर्नमेंट में किसी ने कुछ नहीं बोला गया, उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुए हैं, एक अंडर पॉक्सो और दूसरा 7 अदर विमेन अंडर वेरियस एलिगेशंस, सम एटलीस्ट 10 केसेस ऑफ मोलेस्टेशंस के हैं, इंक्लूडिंग ग्रोपिंग एंड टचिंग, इनअप्रोप्रिएट टचिंग एंड इंटिमिडेशन, स्टॉकिंग, इस टाइप के केसेस इन पे लगे हुए हैं, चार्जेस लगे हुए हैं। और डिस्पाइट द 2 FIRs, स्पेशली पॉक्सो, जैसी पॉक्सो लगता है उनको इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं किया गया है अभी तक। एंड और इस मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी से लेकर मैडम स्मृति ईरानी जी हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर, इनकी तरफ से कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही स्टेटमेंट तो क्या, कोई डायलॉग भी नहीं हुआ। इनसे जाके मिल के बात करके डायलॉग करने का एक प्रोसेस भी स्टार्ट करना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो भी नहीं किया गया है। और इनफैक्ट बहुत ही इनसेंसिटिव बिहेवियर रहा है इन रेसलर्स के साथ, जो कि हमारे लिए गोल्ड मेडल्स, ब्रॉन्ज, सिल्वर लेके आते हैं और यहाँ आके उनके साथ ऐसे इस टाइप का बर्ताव होता है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाती, इनको हक नहीं है इस टाइप का। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि इनके पास कोई हक ही नहीं है। तो उसके खिलाफ हम बहुत मायूस हो चुके हैं और हमें नहीं लगता कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो अब पता नहीं आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी को ये भी याद रखना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज बहुत बुरी तरह से टार्निश हो चुका है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन है, कमिटी है, एंड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, दे आर बहुत क्लोजली वॉचिंग हमारा जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स है। उन्होंने बोला भी है, बहुत क्लोजली वो लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। और एक वन ऑफ द थिंग्स दैट हैव कम आउट ऑफ दिस इज़ कि एशियन जो चैम्पियनशिप है वो दैट हैज़ बीन रीएलोकेटेड, वो अब न्यू दिल्ली में नहीं होने वाला है। एंड अगर UWW विच इज़ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग अगर एक बैन इम्पोज करती है तो इंडिया न्यूट्रल फ्लैग में, अपने फ्लैग के अंदर प्ले नहीं कर पाएगा। नन ऑफ द ओलंपियंस विल बी एबल टू प्ले अंडर द इंडियन फ्लैग, विच मीन्स कि कल को ये मेडल लेके आते हैं तो मोदी जी इनके साथ फोटोग्राफ नहीं ले सकते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर कि देयर इज़ ऑल्सो एक्ट जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट विमेन एट वर्क प्लेस।
POSH एक्ट ऑफ 2013, जिसका एक्चुअली एम्बिट, जिसका जो प्रोविज़न है काफ़ी ब्रॉड होता है, एंड उस वो स्पेशली स्पोर्ट्स एकेडमी एंड स्पोर्ट्स इस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काफ़ी लागू होता है। इसके प्रोविजंस को हल्का नहीं लेना चाहिए। In fact, one should follow this act very closely and उसको follow up करना चाहिए। इसी के apart from the other cases, मेरे ख्याल से sexual harassment at workplaces, खासकर स्पोर्ट्स एरिना में जो है उसके बारे में इसको बहुत क्लोजली फॉलो करना चाहिए, इसको परस्यू करना चाहिए। सेकंड, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि स्पोर्ट्स के फील्ड में दूसरे, ऐसा नहीं बोल सकते कि दूसरे फील्ड में नहीं होता है, लेकिन इस स्पोर्ट्स के फील्ड में पहले भी बहुत केसेस आ चुके हैं 2015 से भी, और ईयर आफ्टर ईयर या तो कोई कोच होगा या कोई और होगा। अब इन दिस केस मिस्टर ब्रिजभूषण सिंह जी हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल 6 टाइम्स MP रह चुके हैं। इतने पावरफुल है कि इनके सपोर्ट में अयोध्या के संत लोग भी इनके फेवर में बोलते हैं, तो वन कैन इमेजिन। लेकिन कुछ इतना ही पावरफुल होगा कि जो कि मोदी जी और अमित शाह जी से भी ऊपर है। अगर हमारे देश में अभी बीजेपी में सबसे पावरफुल तो मोदी जी है, और उनके बाद अमित शाह जी है, और इनसे ऊपर तो हमें नहीं लगा अभी तक। तो अब लगता है कि ये भी इतने वेट, इनका इतना वेट है कि गवर्नमेंट इनके खिलाफ कुछ ना कार्रवाई कर सकती है, ना कुछ कर पा रही है। तो बट वन गुड थिंग इज़, हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं खाप पंचायत और फार्मर्स के जो लीडर्स हैं, मिस्टर नरेश टिकैत एंड द वर्ल्ड कप चैम्पियंस ऑफ 1983, the Olympians, Mr. Neeraj, Olympian gold medalist, Mr. Neeraj Chopra and Abhinav Bindra जी, जिन्होंने इनके लिए सपोर्ट दिया है। हम कांग्रेस पार्टी भी इनके साथ सपोर्ट में खड़ी है, उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़ी है। हम ये कहना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो, किसी का भी डिग्निटी हो, किसी भी इंडिविजुअल का हो, किसी का भी डिग्निटी बाय अ मैन इन अथॉरिटी, उसके डिग्निटी को हाथ नहीं लगा सकते, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच नहीं कर सकते किसी भी लड़की के, और इवन अदरवाइज किसी इंडिविजुअल के लिए भी। जस्ट बिकॉज अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को दबाएंगे। तो जैसे आंगो जी ने बोला कि अगर इन वर्ल्ड रेसलर्स, ओलंपियंस जो मेडल ओनर्स हैं, जो हमारे प्राइड ऑफ द नेशन है, इनके साथ अगर हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या नहीं हो सकता है। तो आम हर कोई किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकता, हर कोई धरने पे बैठ नहीं सकता है। तो देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट नो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। थैंक यू।